जय मुक्ताई वार्ता न्यूज चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचा अभिमान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांच्या विकासाबाबत खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला। पहा संसदेत बोलताना ते काय म्हणाले। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 84 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र को स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कोस्टल सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट के लिए सहायता दी है। मैं महाराष्ट्र और पूरे देश के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के से संबंधित किलों के डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहूँगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक किले जैसे रायगढ़ हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, शिवनेरी आदि अलग अलग किले हैं। ये किले न केवल इतिहास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत पोटेंशियल है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि जिस प्रकार टूरिज्म सर्किट्स का विकास स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इन सभी स्थलों को जोड़कर एक छत्रपति शिवाजी महाराज टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा विकसित की जाए, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास भविष्य की पीढ़ियों को भी पता चले। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से भारत की विरासत और भारत के इतिहास से के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए भारत को विकसित करने की दृष्टिकोण से काम कर रही है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पुणे स्थित शिव षष्ठी हिस्टोरिकल थीम पार्क को विकसित करने और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए सारे आयामों को एक साथ एक स्थान पर प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी और राज्य सरकार ने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने भी उसमें सहयोग के रूप में 76 करोड़ रुपए लोहगढ़ के पुनरुद्धार के लिए, अट्रैक्शन बिल्डिंग के लिए और तटबंदी के लिए और उसके साथ में वहाँ जो है टूरिस्ट एमिनिटीज के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया है, जिसका काम शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स इस स्कीम के तहत भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण किले सिंधुदुर्ग पर अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए शासकीय स्कीम में अभी 46 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, ताकि एक नया एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वाटर सबमरीन टूरिज्म वहां पे दिया जा सके। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना और नौसैनिक क्षमता भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है, मैं सदन के संज्ञान के लिए, देशवासियों के संज्ञान के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके हस्तक्षेप से भारत के नौसेना के ध्वज को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के रूप में नामित किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सोच है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करें और गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को अपने मानस पटल पर से हटाएं, उसकी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सदस्य ने किलों के से को एक साथ जोड़कर के एक सर्किट बनाने की ऐसी कल्पना की है। मैं उसका कल्पना का अभिनंदन करते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन होता है, उसके लिए भारत सरकार ने इस बार इन सारे दुर्गों को, जो महाराष्ट्र में भी है, कोंकण में भी है और तमिलनाडु में, इन सारे दुर्गों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से साथ जोड़ करके उनको नामित करने के लिए प्रस्तावित किया है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से उसके चलते हुए वहाँ टूरिज्म की संभावनाओं का में वृद्धि होगी
और जब टूरिज्म की संभावनाओं में वृद्धि होगी, राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो संसाधनों की माननीय सीमितता के साथ सप्लीमेंट्री। विचार करते हैं उस पर काम करें।